हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका सेकंड पेपर बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स का सेकंड पेपर ऑप्शनल टाइप आने वाला है। तो ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल एक ऑप्शनल टाइप मॉडल पेपर है जिसमें आपके क्वेश्चंस और आंसर्स दिए हुए हैं जिनका आपको रिवीजन करना है। तो आइए चलते पहले क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ऑक्सीजन गैस का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 273 डिग्री बढ़ा दे तो उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो आंसर कह रहा है दुगनी हो जाएगी। दुगनी क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो हमारा प्रारंभिक ताप है वो 0 डिग्री दिया हुआ है और जो अब हमारा जो लास्ट में जो ताप दिया गया है यानी कि T2 बराबर जो दिया गया है वो 273 डिग्री दिया गया है। तो 0 प्रारंभिक ताप में हम हमेशा 273 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड करते हैं। जब हम उसको ऐड करेंगे और जब T1 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 निकालेंगे औसत गतिज ऊर्जा का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तब इसमें हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमारी गतिज ऊर्जा जो है वो आंसर आएगा तो वो दुगना हो जाएगा। तो इसलिए कणों की औसत गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए T व V में संबंध बताइए। अब यहाँ पर T और V क्या है? T ताप है और V वोल्ट्स है। तो T और V का इस रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए ये संबंध मैंने आपको क्लास में डेरिवेशन अच्छे से कराया। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हो तो आप उसको देख सकते हैं। यानी T इंटू V इज इक्वल टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू नियतांक, इसको इंग्लिश में कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि एक वायुमंडलीय दाब का मान होता है 1.013 इंटू 10⁻6 डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। तो एक वायुमंडलीय दाब का मान इसको 1.01 इंटू 10⁻6 भी लिख सकते हैं। तो इसका मान होता है 1 डायन प्रति मीटर सेकंड डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट कह रहा है कि वंडरवाल समीकरण में नियतांक b का मात्रक वही है जो निम्न का है। वंडरवाल समीकरण आपने 12th में भी पढ़ा था और हमने आपको क्लास में भी पढ़ाया है। पीवी बराबर एनआरटी जो कॉमन समीकरण होता है, इसी को सॉल्व करने के बाद वंडरवाल ने अपना नियम दिया था। तो इसमें नियतांक b का मात्रक होता है वोल्ट्स, v जिसको वोल्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जब एक गैस में रुद्धोष्म परिवर्तन किया जाता है तो गैस में क्या हो जाता है, यानी वो अपने क्या परिवर्तन हो जाता है? तो उसके ताप में आंसर में अपने परिवेश से विमुक्त हो जाती है। क्योंकि जब हमने आपको रुद्धोष्म परिवर्तन प्रसार गुणांक पढ़ाया है तो उसमें जब भी हम उसमें रुद्धोष्म प्रसार गुणांक लगाते हैं, उसका जब ऊर्जा उसमें परिवर्तन जब किया जाता है तो अपने परिवेश से ताप विमुक्त यानी ताप से मुक्त हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक परमाणुक गैस के लिए गामा का मान होता है, ये मान हमेशा स्थिर रहता है यानी गामा बराबर 1.66 होता है। वायु की दो विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति बराबर होती है। किसके बराबर होती है? वायु की दो विशिष्ट ऊष्माएं क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है हमने आपको क्लास में अच्छे से पढ़ाया है। तो अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं तो इस वीडियो के साथ में आप उस नोट्स को भी खोल के रख दीजिए। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए बहुत एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो आप उसको रख लीजिए और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए कि आपको क्या किस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो वायु की दो विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति बराबर होती है 1.41। एक गैस को नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस को केवल दाब लगाकर द्रवित किया जा सकता है यदि इसका ताप गैस के क्रांतिक ताप से नीचे हो। एक गैस है उसको दाब लगाकर द्रवित किया जाता है, यानी गैस को जो अगर द्रव में परिवर्तित करना है तो इसके गैस के क्रांतिक ताप को इसके ताप से नीचे होना पड़ता है, तब वो गैस द्रवित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ग माध्य मूल की चाल हेतु सही व्यंजक बताइए। वर्ग माध्य रूट मीन स्क्वायर इक्वल टू 3 kT/m, इसका डेरिवेशन मैंने आपको क्लास में कराया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर आप पढ़िएगा। किसी गैस की वंडरवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस की वंडरवाल नियतांक ए व बी है, उसका व्युत्क्रमण ताप होगा। जब मैंने आपको वंडरवाल समीकरण का डेरिवेशन कराया तो मैंने उसके साथ में जब मैंने उस डेरिवेशन में व्युत्क्रमण ताप की वैल्यू निकाली है तो हमारा आंसर आया T बराबर 2A/B इंटू R। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्योजित शीतलन विधि का सिद्धांत आधारित है। तो पुनर्वियोजित शीतलन सिद्धांत जूल थॉमसन प्रसार पर आधारित है। पुनर्नियोजित सिद्धांत विधि में जूल थॉमसन प्रसार के इस नियम का प्रसार उसमें किया गया, इस नियम का प्रयोग उसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गैस का श्यानता गुणांक उसके परम ताप के किसी गैस का श्यानता गुणांक यानी ईटा से प्रदर्शित करते हैं उसको, उसके परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा का अभिगमन व्यक्त करता है। गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ kT स्क्वायर ऊर्जा का अभिगमन व्यक्त करता है, ऊष्मा की चालकता को प्रदर्शित करता है। फिर कह रहा है कि द्रव्यमान का अभिगमन क्या व्यक्त करता है? तो द्रव्यमान का अभिगमन व्यक्त करता है, विसरण को प्रदर्शित करता है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जब के बराबर हाफ mv स्क्वायर लगाएंगे, जहां पर m द्रव्यमान और v हमारी गतिज ऊर्जा की जो ऊष्मा चालकता है उसके बारे में बताया गया है, तो उसका आंसर ऊष्मा चालन और विसरण होगा।
मैक्सवेल के अनुसार माध्य मुक्त पथ का मान है लैम्डा बराबर 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन। इसका बहुत लंबा डेरिवेशन है मैक्सवेल का माध्य मुक्त पथ, तो आप प्लीज बुक्स या नोट से उसका डेरिवेशन पूरा पढ़ लें, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी गैस के श्यानता गुणांक का व्यंजक है ईटा बराबर mc/3√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। ये दोनों एक ही चैप्टर में आपको शायद मिल जाएंगे, तो दोनों क्वेश्चंस का जो डिस्क्रिप्टिव है वो आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत है या संरक्षण है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत को हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं, तो इसका आंसर यही होगा कि ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जूल केल्विन गुणांक होता है म्यू बराबर dt/dp की नीचे ये h है, तो इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको कराया है क्लास में, तो उसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का गणितीय स्वरूप है, तो dq = t × ds, जो कि ds और dq जो है ये दोनों अवकलन गुणांक के डेरिवेशन के साथ में इसकी वैल्यू आती है, तो dq/ds = t, जिसे ताप की वैल्यू निकलती है। नेक्स्ट कह रहा है कि कार्नो चक्र में पीवी का क्षेत्रफल आरेख व्यक्त करता है, तो प्रतिचक्र किया गया कार्य व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंट्रोपी नियत रहती है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में जब हम ऊर्जा प्रसार करते हैं तो हमारी एंट्रोपी जो है रुद्धोष्म प्रक्रम में हमेशा नियत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सवेल का प्रथम ऊष्मागतिकीय समीकरण है, तो dt/dv = s = -dp/ds बेस पे v और s। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक्सवेल का प्रथम ऊष्मागतिकीय समीकरण, जो कि आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान हमेशा शून्य होता है। ये बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, तो इसका मान हमेशा शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक कम होता है। ये तो हम रेगुलर बेसिस पे भी देखते हैं कि जब भी दाब बढ़ता है तो गैस का गलनांक हमेशा कम होता चला जाता है। इसके लिए कोई एग्जांपल देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम गैस के लिए व्युत्क्रमण ताप है, तो हीलियम गैस का व्युत्क्रमण ताप निश्चित होता है -243 डिग्री सेल्सियस इसका व्युत्क्रमण ताप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिब्स विभव का मान है, तो G = h - t × s। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इसमें लगा रखा है कि आप ये जरूर से जरूर याद रखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। गिब्स विभव का मान, ये इसकी पूरा डेरिवेशन है, इसकी लास्ट में वैल्यू आती है G = h - t × s। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम है, तो लिमिट t टेंड्स टू h = 0 इसकी प्रूविंग है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं इसकी प्रूविंग आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम के अनुसार E = σT² - T0, जहाँ पे T जो है वो हमारा प्रारंभिक ताप है, और जो हमारा T² है वो हमारा अंतिम ताप है, और सिग्मा जो है वोल्ट्स नियतांक है, और E बराबर इसकी एनर्जी की वैल्यू है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ प्लांक 2 लीटर की ऊर्जा है, सिग्मा = hν/e⁻ (1). नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का ताप T है, स्टीफन के अनुसार वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर अनुक्रमानुपाती होती है, परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। थैंक यू एंड सभी लोग कोरोना वायरस से बच के रहिए और अपने घर पे सेफ रहिए। जैसे ये लॉकडाउन खुलता है वैसे एग्जाम होंगे, और इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा ताकि आपके एग्जाम बहुत अच्छे हों। बेस्ट ऑफ